लाख बार सोचा, लाख बार समझाया, लाइव का तो लिंक नहीं देता तू। ठीक है, जो तेरे लाइव में आके तुझसे बात करूं। एक सेकेंड। थोड़ा कैमरा नीचे हो रहा था ना, इसलिए सामने से सही से बात नहीं कर पा रही थी। तो एक बात बता, कितनी बार समझाया तेरे को? कितनी बार समझाया है तेरे को कि कभी भी किसी भी लेडीज़ के कपड़ों के बारे में कोई कमेंट नहीं करना, किसी भी लेडीज़ के बारे में। लेकिन तू बाज नहीं आता। अब दूसरी लेडीज़ के बारे में नहीं तो तू खुद घमू के ऊपर वीडियो बना रहा है। और हाँ, पहले उन लोगों से बोल देना चाहती हूँ जो लोग आकर के मेरी वीडियो पे भौंकने आ जाएंगे कि अब घमू के फेवर में आकर के वीडियो बना रही है, तो ये भी वीडियो कोई घमू के फेवर में या किसी के फेवर में नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सच्चाई के फेवर में है और जो बात सही है उसके फेवर में है। ठीक है, तो वैसे तो ना मैं पहले तो मैं दिवाली के फ्रेंड्स, तो वीडियो की शुरुआत हो चुकी है और अगर आपको मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और एंड तक पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा और ये भी समझिएगा कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ। ठीक है, तो अभी ना पहले तो मैं दीपावली की अपने काम में व्यस्त थी और मैंने वीडियो भी बनाई, तो मतलब इधर उधर से मतलब टाइम निकाल करके वीडियो पोस्ट की हैं और प्रीमियर भी डालती हूँ, तो प्रीमियर में मैं नहीं आ पाती हूँ और भूल जाती हूँ क्योंकि काम में व्यस्त थी। और मैं कल ही अपने घर से आई हूँ क्योंकि मेरे को दिवाली की पूजा और गोवर्धन की पूजा के बाद तुरंत ही मेरे को अपने घर जाना पड़ा, क्योंकि हम भाई और बहन, जैसे कि आपने व्लॉग में देखा है, आज वाले व्लॉग में भी देखा होगा कि हम मथुरा गए थे यमुना जी नहाने के लिए, स्नान करने के लिए भाई दूज पर। उसका व्लॉग भी आने वाला है, कल ही आएगा और ये व्लॉग मैं आज ही जस्ट ही डालने वाली हूँ। रिएक्शन व्लॉग है, रिएक्शन दे रही हूँ, लेकिन ये मजबूरी होगी क्योंकि मतलब मैं पाँच छः दिन से सही से यूट्यूब पे एक्टिव नहीं थी। ठीक है, तो मैंने जैसे ही स्क्रॉल किया, मैं वीडियो देख रही थी, तो वहाँ पे हमारे सो कॉल भाई तग्गू राजस्थानी, ठीक है, तुम्हें पता नहीं लोग क्या क्या बोलते हैं, ता का वो तगू का ता हटा दो, ये कर दो वो कर दो, और मैं उन लोगों को यही समझाती थी कि प्लीज़ किसी का नाम मत बिगाड़ो। ठीक है, और तुमको भी मैंने भाई का ही दर्जा दिया है, भाई बोलती हूँ, है ना। और तुमको ही नहीं, वैसे तो मैं सारी दुनिया के इंसान को भाई ही बोलती हूँ क्योंकि मेरी नज़र में सब भाई हैं। ठीक है, और वही चीज़ दे रही थी। और आज भी ना सुबह से व्यस्त थी, बहुत ज़्यादा बिजी थी क्योंकि बाज़ार गई थी, वहाँ से शॉपिंग की थी और अपने भी काम बहुत सारे होते हैं जो भाई करने होते हैं। ठीक है, और वो वाला शॉपिंग वाला ब्लॉग मैं आपको कल दिखाऊंगी फ्रेंड्स। तो कल या कल के ब्लॉग के बाद में आपके पास में जल्दी ही वीडियो आएगी और क्या क्या सामान मैं लेकर के खरीद कर ले आई वो भी दिखाऊंगी और किस लिए लेकर के आई वो भी दिखाऊंगी। तो मैं यहाँ बात कर रही थी तग्गू का ता हटा करके उसकी। ठीक है, तो भाई के आने वाली बातें तो दूर हो गई, फुर्र हो गई, क्योंकि तुम मुझे अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देते। और हाँ, तुम मुझे भी कुछ भी बोल सकते हो, अब तो तुम कुछ भी बोल सकते हो भाई, तुम पे विश्वास तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हारे फेवर में इसलिए आई थी क्योंकि तुम्हारी बहन के बारे में और तुम्हारे परिवार के बारे में पहले बातें बोली गई। अब तुम्हारे परिवार के बारे में ना तो कोई कोई बात कर रहा है, ठीक है, ना ही कोई कुछ बोल रहा है, ना किसी ने अभी तक घमू ने कुछ भी बोला है। और हाँ, नींबाराम वाले टॉपिक को मैं कुछ नहीं बोल सकती कि हाँ वो सही था या गलत था, किसने किया किसने नहीं किया। हो सकता है वो तुमने किया हो सकता है वो किसी और ने किया हो। ठीक है, तो उस वाले टॉपिक के बारे में मैं बात नहीं करना चाहती। कभी आप लोग उस चीज़ के बारे में मेरे पास में कमेंट करें तो प्लीज़ उसके बारे में मेरे पास में कमेंट नहीं करना, क्योंकि मैं उस टॉपिक के बारे में नहीं जानती हूँ और जिसने भी किया है वो टॉपिक, वो चीज़ें की हैं वो बहुत गलत की हैं, लक्ष्मी के लिए जो की है। तो जिसने भी शर्मनाक की हरकत की थी उसके लिए तो मैं ना सच में कह रही हूँ, अगर वो मुझे बंदा मिल जाए ना सामने, मैं उसका वो बुरा हाल करूँ उसने जन्म में नहीं सोचा होगा। ठीक है, क्योंकि किसी औरत को इज्जत को इस तरीके से तार तार करना, उस चीज़ को मैं बोल नहीं सकती कि वो किसने किया, लेकिन जिसने भी किया है ना बहुत बुरा किया है और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
दूसरी बात, क्या तुम पैंट शर्ट के ऊपर करने लग रहे थे भाई? एक बात बताओ, जब नज़र गलत हो ना, ये आंखें ना भगवान ने सबको दो दी है, सबको, और एक समान दिखाती भी है, लेकिन फर्क करना आता है, फर्क इंसान करता है। नज़र गलत नहीं होती, नज़रिया गलत होता है। तो तुमने जो जींस टॉप, भाई मेरे को तो वो वीडियो बहुत अच्छी लगी थी, और ख़ास तौर पे वो कपड़े मेरी बेटी को बहुत पसंद आए थे, ठीक है। और जैसे तुमने बोला था ना कि वो जीन्स टॉप पहन करके क्या दिखा रही है, वो तुमने फोटो लगा करके एफबी पे भी डाला, क्यों? वो मैंने देखा था, किसी की वीडियो देखी मैंने, वहाँ पे देखा कि वो एफबी पे करा, तो मैंने वो एफबी वाली वीडियो पे भी जा करके देखा कि तुमने वो फोटो मेंशन करा हुआ है वहाँ पे। और अगर तुम्हें वो चीज़ गलत लगी थी, या किसी ने उस चीज़ के ऊपर टॉपिक मतलब कमेंट किया था, तो तुम उसको कमेंट में जवाब देते। अभी तो वो तुम्हारी बीवी है ना, बीवी है ना। अब एक बात बताओ, ये किसने बोला कि अगर तुम्हारे लिए कोई गलत करे कि तुम भी उसके साथ में गलत करो? तुम कौन हो? जज हो? जो तुम हर किसी का इंसाफ करोगे? या जिसने तुम्हारे साथ में के, अगर फिर तो यही चीज होनी चाहिए, किसी ने बंदे ने किसी बंदे को मार दिया तो वो दूसरा बंदा भी दूसरे बंदे को मार दे। या किसी ने तुम्हें गलत बोल दिया तो तुम भी सामने से गलत बोलो। तो फिर तुम कहां से सही हो गए? कहां से सही हुए? तुमने जब निशा लांबा के कपड़ों के बारे में कमेंट किए थे और वीडियो भी बनाई थी और दूसरों के कमेंट्स के बारे में भी बोला था, तब भी मैंने बोला, ठीक है। और तब तुमने दूसरी लड़कियों को वेश्या वगैरह शब्द बोला, तब भी मैंने बोला। मैं कभी गलत का साथ नहीं देती हूँ, कभी तुम ये सोचते हो, क्योंकि तुम्हारे फॉलोवर्स आकर के मेरे पास में आकर के बोलते हैं कि तुमने घमू का साथ, वो तगू का साथ क्यों छोड़ा? क्यों भाई? मेरे को चेक लिख के दिए थे, साइन करके दिए थे, या कोई एग्रीमेंट साइन किया था मैंने कि तुम सही हो या गलत हो, मैं तुम्हारे साथ में हमेशा साथ दूंगी। और हाँ, एक चीज बता रही हूँ आप लोगों को, अभी आप बोलोगे ना इस टॉपिक में मत पढ़िए, इस टॉपिक में मत पढ़िए, तो मैं एक चीज बताऊँ, मैं अपने व्लॉग ही शेयर कर रही हूँ। और हाँ, कल का भी व्लॉग पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन ये टाइम मेरा अब कोई नहीं था, और मैं बहुत दिनों से रिएक्शन भी नहीं दे रही, क्योंकि मुझे को रिएक्शन में ना कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है। दिमाग और दिल की शांति के लिए ना मुझे अपने ही व्लॉग अच्छे लगते हैं, समझ में आ रहा होगा। तो कुछ लोग तो यहाँ पे भौंकने आएंगे, उनके लिए पहले तो बोल रही हूँ, ठीक है। किसी का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक औरत के कपड़ों के बारे में कमेंट किया ना, भाई बोला ना, और हाँ, किसी हद तक तुझसे बड़ी भी होंगी, 1-2 साल, समझ में आया? तो बड़ी बहन होने के नाते 2-3 चांटे भी लगाऊंगी तेरे मुंह पे, समझ में आया? तो कमेंट तो करना भूल जा। क्या दिखा रहा है वहाँ फोटो को मेंशन करके कि ये चीज़ दिखा रही है, फिल्म बनेगी, ये बनेगी। तू हस्बैंड है उसका, और फिर तू बोलता है कि तेरे साथ में समझौता करके वो तेरे घर वापस आ जाए। अगर तेरी हरकतें ये हैं तो उसे तो जिंदगी में तेरे पास नहीं आना चाहिए, जिंदगी में। और उसको तो क्या, किसी औरत को भी, अगर कोई दूसरी औरत भी कोई सोच रही है ना कि तेरे साथ में शादी करने की, तो उस औरत को भी ना तुझसे ना दूर दूर ही रहे तो ये अच्छा है, तुझ जैसे इंसान से। तुझे लोग बोलते हैं कि तू चुल्लू भर पानी में डूब मर, तो तू है इसी लायक, तू है इसी लायक। तू समझौता करता है, तू कहता है कि तेरी वाइफ तेरे घर वापस आ जाए, इसी इन्हीं हरकतों के साथ में तेरे घर वापस आएगी क्या? इन्हीं हरकतों में आएगी क्या वो तेरे घर वापस? अभी तक तो लोग बोलते थे कि वो तेरे घर आए, और पहले मैं भी चाहती थी कि वो तेरे घर आए, लेकिन मैं ही अब बोलती हूँ कि अगर उसका कभी मन भी बने ना, वो तेरे घर ना आए, कहीं नदी नाले देख करके डूब मरे, रेल की पटरी पे कट जाए, लेकिन तेरे घर ना आए। अगर अपनी जिंदगी से इतना ही परेशान है ना, तो कुछ भी करे लेकिन तेरे पास ना आए। पति, पता है पत्नी कौन होती है? पति के घर की इज्जत। लेकिन तू क्या कर रहा है सोशल मीडिया पे उसे? उसने बोला चल तेरी नया बहन के बारे में, लेकिन एक चीज मैं बोलूं,
उसने ज़रूर वो वीडियो पूछी, और मैंने भी वहाँ पे पूछा था कि किसने पूछा था तेरी बहन के बारे में। तूने कम्युनिटी लगाई ना, मैंने कम्युनिटी देखी तेरी, कि तूने कहा कि इतने दिन पहले ये किया था, तो उसकी कम्युनिटी शेयर की। तो जब तू वहाँ पे ये चीज़ बोल रहा था, तो अब तू क्या कर रहा है ये बता। दूसरे की तरफ को उंगली उठाना आसान है, ठीक है, लेकिन अगर तुम उंगली उठाते हो ना दूसरे की तरफ को, तो वो काम खुद मत करो, खुद मत करो। और हाँ, जींस पैंट और शर्ट में कोई खराबी नहीं थी, कोई भी खराबी नहीं थी, और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी गमू उन चीज़ों में, ठीक है। तुम जो वहाँ पे एक दिन वीडियो बना रहे थे सोशल मीडिया पर, और सैंडो बनियान पहन रखा था तुमने, क्या वो तुम्हारे टर्म्स एंड कंडीशन में शामिल था? किसको दिखा रहे थे? कोई बॉडी बिल्डर हो, क्या चीज़ हो, क्या चीज़ हो भाई? कहीं के माचो वाचो हो जो वहां पे पानी में नहाते हुए अपने आप को दिखा रहे थे? किसी ने वो टॉपिक नहीं उठाया, किसी ने वो टॉपिक नहीं उठाया। तुमने जो लिया गमू, मैंने पहले भी बोला था, लोगों ने आके कमेंट किया था, पहले भी उसकी क्लोविया वाली वीडियो पे जिसमें उसने ऐड दिया था, वहां पे लोगों ने वहां उसको कमेंट किया कि ऐसे कपड़े बिक रही है, वैसे कपड़े पहन रही। क्या तुम्हारी बहन नहीं पहनती ऐसे कपड़े? तुम्हारी बेटी नहीं पहनती ऐसे कपड़े? क्या उसके कपड़े कभी साइड वगैरह में नहीं होते? अब चलो छोड़ो, वहाँ वो टी शर्ट और लोवर में जो भी पहन रखा था वो चीज़ था, ठीक है। क्या तुम्हारी माँ जब कभी कभी कपड़े पहनती है, वो लहंगा चोली जो तुम्हारे यहाँ पर होते हैं, चनिया चोली, क्या कभी उनके कपड़े इस तरह से नहीं होते? उनके कपड़ों में कभी लाइनें नहीं पड़ती? तो जैसे इंसान के लिए ना इतने घटिया शब्दों का यूज करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग बिना तुझ जैसे के बारे में बोलते बोलते ना हमारी जुबान गंदी हो गई है। लेकिन तुझे समझ में नहीं आएगा, है ना, तुझे समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। रिएक्शन देना बंद कर दे, गमू का नाम लेना बंद कर दे। और हाँ, तुझे तलाक देने की भी जरूरत नहीं है, तू दे या मत दे, वो अपनी जिंदगी में खुश है, ठीक है। और गमू बहन, मैं बोलती हूँ, आप जितने भी ऐड देना चाहो और जिस कपड़े के ऐड देना चाहो दो, मर्यादा में रह करके देती हो, और बाकायदा अपनी राजस्थानी कल्चर को भी दिखाती हो, ठीक है। आप वीडियो बनाओ, क्योंकि मैं देखती हूँ और शुरू से देखती हूँ तुम्हारी वीडियो। मैंने बोला था कि मैं आपकी 90% फैन हूँ, ठीक है, 10% नहीं थी, लेकिन उस टाइम नहीं थी। अभी मैं 95% आपकी फ्रेंड हूँ, बिल्कुल हूँ। अगर वो 5% भी कब 100% में बदल जाएंगे मैं कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन अभी भी मैं 95% फैन हूँ तुम्हारी। इस घटिया इंसान के पास जाने से अच्छा है कहीं चुल्लू भर पानी में डूब मरना, लेकिन इसके पास नहीं जाना। अब मैं भी बोलती हूँ कि इसके पास नहीं जाना। कपड़ों का कमेंट, कभी ये कमेंट कभी वो कमेंट, तूने ही बताया था ना तेरे मम्मी और पापा के, तेरी सासू माँ के और तेरे पिताजी के बारे में। अभी बोलती हूं मैं, यही बंदा था जो बार बार ये बोलता था कि उनसे पूछो क्या फ्रूट आए, क्या फ्रूट आए। हाँ, मेरे पास में नॉलेज आई, हाँ मेरे पास में इंफॉर्मेशन आई थी, ठीक है, लेकिन इतनी भी डीपली इंफॉर्मेशन नहीं आई थी कि सेब आए थे, केले आए थे, सब अंगूर आए थे, क्या आए थे, ठीक है। घटिया इंसान, थोड़ी सी शर्म कर। बीच में बोलता है कि मैं अपने ब्लॉग बनाऊंगा, वो बनाऊंगा। चित्रू की मम्मी लक्ष्मी जी, चित्रू की मम्मी लक्ष्मी जी घर पे चित्रू की मम्मी की पूजा कर रहा था। दिवाली पे चित्रू की मम्मी की पूजा होती है। भगवान को भी तूने घटिया शब्दों में लेना यूज कर दिया। शर्म नहीं आई तुझे एक बार भी? खैर शर्म तो है ही नहीं, अगर होती तो इतना नहीं गिरता, इतना नहीं गिरता। फेसबुक पे छापा, यूट्यूब पे छापा, इधर से उधर शेयर किया, ये किया वो क्या। अरे एक वो चमची, उसी को बोल रही हूँ जो तेरी कम्युनिटी पे छपती है आजकल, उसी को बोल रही हूँ।
एक दिन तेरे कपड़ों पे भी ना इसी तरह के कमेंट आएंगे, समझ लेना। और यही करेगा यही बंदा। हद हो गई। जिसका 16 साल जिसने साथ दिया, कमा के खिलाया इस बंदे को, इसको प्यारे प्यारे 2 बच्चे दिए, उसकी इज्जत नहीं कर सकता तो किसी दूसरे की क्या करेगा? और इसको पता है सोशल मीडिया क्या है। क्या बोलता था तू कि गमू ने तुझे बदनाम किया, तू गलियों से नहीं गुजर सकता, लोग कहते हैं कि ये आ गया तगू राजस्थानी, गमू राजस्थानी का पति। यही बोलता था ना। अब बोल देगा कोई? अब पता है क्या बोला जाएगा? यही आया वो कमीना पति जो अपनी औरत की इज्जत नहीं करता। घटिया इंसान। किसी के बारे में कमेंट करने से पहले ना एक बार नहीं 100 बार सोच लिया कर, 100 बार। और आज के बाद में ना कपड़ों के बारे में कमेंट मत करना, बिल्कुल भी, किसी के चरित्र के ऊपर या किसी के कपड़ों के ऊपर, और खासकर उसके कपड़ों के ऊपर जो बिल्कुल अपनी गरिमा में रहती है। समझ में आया? क्योंकि किसी को बर्दाश्त हो या ना हो, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। समझ में आ रहा है? और हाँ, मैं आज एक बात बोलती हूँ, जो भी परिवार इसकी वीडियो में मेरी तरफ से जुड़ा है ना, वो इसके चैनल पे बिल्कुल मत जाना। अगर सचमुच में गरिमा वाले हो ना और मान मर्यादा वाले हो, वही इसकी वीडियो देखने जाएगा, जिसकी घर में खुद इज्जत होगी और जो अपने परिवार में इज्जतदार होगा। अब जो मेरे सामने अगर मेरी वीडियो में उन्होंने आके कमेंट किया, जो इसकी वीडियो में कमेंट करते हैं और जो इसकी वीडियो को लाइव देखते हैं, सच में कह रही हूँ, मैं उनसे बात तक नहीं करूँगी। क्योंकि मैंने कुछ लोगों को देखा है, इधर भी कमेंट करते हैं, उधर भी कमेंट करते हैं। तो एक चीज़ बताती हूँ, तग्गू आज से मेरी नज़रों से गिर चुका है। उसकी मैंने 2-3 वीडियो देखी आज, ठीक है। मतलब हद हो गई, उसके बारे में वीडियो नहीं बना रही थी, लेकिन हद हो गई। अब गिर चुका है कि छोटी छोटी चीज़ें लेकर के, जिस तरीके से तूने अपनी बीवी के लिए बनाई है ना, ऐसे ही शायद तूने लक्ष्मी के लिए वीडियो भी तूने ही बनाई होगी, गलत साइड पे तूने ही डाली होगी। अपने बच्चों को अपने पास लेके आना चाहता है, बच्चों में एक बेटी भी है। तू किसी औरत की इज्जत नहीं करता, उस बेटी को क्या कैसे संभाल लेगा? फ्रेंड्स, मैं और इससे ज़्यादा कुछ इसके लिए नहीं बोल सकती, क्योंकि इसके लिए बोलूंगी ना मेरी खुद की ज़ुबान खराब हो जाएगी। मैं इसको सच में, जो बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा है, बहुत तेज़। और मैं ये वीडियो बहुत पहले बनाने वाली थी, क्योंकि मैंने ये कल वीडियो देख ली थी इसकी, और आज भी देखी, ठीक है। मैंने कल वीडियो देख ली थी और मैंने बोला था कि मेरा रिएक्शन आने वाला है, ठीक है। और अगर चुप नहीं हुआ तो डेली आएगा, और खासतौर पे तेरे लिए ही आएगा, तेरे लिए ही। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने कमेंट्स बॉक्स ऑन करके रखे हैं सभी के लिए। और हाँ, अगर आप सचमुच में इज्जतदार परिवार से हो ना, तो इसकी वीडियो पे कमेंट नहीं आने चाहिए आपके, और वीडियो देखने भी मत जाना प्लीज़। ऐसे इंसान को आप बढ़ा रहे हो उसकी वीडियो को देख देख करके। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती, और बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि अगर तूने फिर से इसके बारे में, किसी के भी कपड़ों के बारे में कमेंट किया, तो बेटा वहीं आऊँगी, वहीं, ज़्यादा दूर नहीं है। लोकेशन तेरी भर रखी है अपने फ़ोन में, जो तूने अपने नेम प्लेट लगा रखी है ना, उसकी लोकेशन भरी पड़ी है। 15.5 घंटे लगेंगे तेरे पास आने में, और तेरा वहाँ आके ना इतना बुरा हाल करूँगी, इतना बुरा हाल करूँगी, ज़िंदगी में भूल जाएगा। समझ में आया? किसी के भी कपड़ों के बारे में या चरित्र के बारे में कमेंट करना। बस फ्रेंड्स, इसी के साथ में ना मैं करती हूँ इस वीडियो की अंत। वैसे मेरा आज भी मेरी वीडियो आई थी और कल भी व्लॉग आए थे,
मुझे पता है कुछ इज्जतदार लोगों को वो वीडियो पसंद नहीं आती, क्योंकि इज्जत हर किसी को रास नहीं आती, रिएक्शन हर किसी को पसंद आते हैं। जिन्होंने भी यहाँ तक वीडियो देखी है, और बार बार ये लाइट बंद हो रही है तो बार बार मेरा बल्ब बंद हो जाता है, ठीक है, वो ऐसे ही लिपजिप लिपजिप कर रहा होता है। और हाँ, मेरी वीडियो जल्दी आएगी, क्योंकि मैं कहाँ कहाँ व्यस्त थी, वो सारी वीडियो आपके सामने ज़रूर आएंगी, ठीक है। मुझे ऐसी कामयाबी नहीं चाहिए जो इस जैसे इंसान के सपोर्ट से मिले। कुछ लोगों ने बोला था कि मेरे को इसने सपोर्ट किया तो मेरा ये सब चीज़ हुआ। इसके सपोर्ट करने से पहले ना मैं सब कुछ अपना कर चुकी थी, ठीक है। और डॉलर छापने होते तो रोज़ वीडियो बनेगी भाई। और हाँ, ऐड भी आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है, ऐड भी आ रहे हैं। करूं या ना करूं वो मेरी मर्जी है। समझ में आया? राधे राधे।